24 तारीख आप सबका स्वागत व मंगल आरती में पधारने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये शब्द प्रभुपाद ने नई दिल्ली में 24 तारीख 1975 को कहे थे। कृपया प्रभुपाद जी की शिक्षा को ध्यान से सुने। सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल या क्या नाम था उसका? टोडरमल था, हैं? बीरबल, बीरबल भी था, टोडरमल भी था। टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना दिमाग, अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। ये एक बड़ी दूर की बात महाभागवत प्रभुपाद जी ने कही है। और मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब एक सिंह थे। यहाँ पर कहाँ गया? पीछे अरे अगे आओ तो सिंहो, तुम आगे बहना, पिछे कितने चले जाते हो? तुम आगे बैठिया करो। तो 10वें पातशाह ने क्या कहा था गुरु गोविंद सिंह साहब ने? गुरु गोविंद सिंह साहब ने, बोलो गुरु गोविंद सिंह साहब जी के। उन्होंने कहा तुम एक बाजू अपनी तेल में डालो, फिर तिलों में डालो। जितने तिल लग जाए बाजू को, उतने बार भी कभी मुसलमान कुछ बोले तो यकीन नहीं करना। तो यही शिक्षा प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं। और देखो इन मुसलमानों ने कितना जुल्म किया। हमारे 10वें पातशाह के 4 शहजादे थे, बच्चे थे, कितने महान थे। 2 को जब सरहंद में चिना जा रहा था, जिंदा, मुसलमान बनो, नहीं बनते। देखो कितने महान थे वो। विचार करो जरा, आप लोग भी बच्चे हों तो ऐसे हों। अभी जैसे वो एक वो पाकिस्तान में थे ना, क्या नाम था उनका? हकीकत राय। हकीकत राय बच्चे थे छोटे से, उनको बोला मुसलमान बनोगे, नहीं बनेंगे। और जो वहाँ का बड़ा था, सूबा बनन आता है, उसने कहा मैं अपनी लड़की की शादी तेरे से कर दूंगा। कहते हैं, और माँ बाप रो रहे कि बेटा बन जा तू मुसलमान, तेरी जान बच जाएगी। कहते माँ मैं तो विष्णु भगवान के पास जाऊंगा, मैं नहीं अपना धर्म छोड़ूंगा। हकीकत राय का बहुत बड़ा नाम है, किसी को याद हो तो सुनो उनका, किसी को ध्यान में है उनका नाम, हिस्ट्री है ये। उस बच्चे ने भी अपना बलिदान दे दिया, हकीकत राय ने। माँ बाप रोते रहे। तो ऐसे ही हमारे 10वें पातशाह के 4 बच्चे थे। अरे तो खुलो, तू बूढ़ा हो गया। चार थे, 2 युद्ध करते उन्होंने अपना बलिदान दिया और 2 जिंदा चलेंगे। धन्य हैं ऐसे सदगुरु और उनकी संतान जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज हम लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। देखो एक मुस्लिम औरत क्या कह रही है।
उसका नाम है सुबूही खान। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। वो कह रही है, उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव से पहले सिख नहीं थे, सच्चाई है। मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे, और मार्क कार्ल जिसने ये अपना वामपंथी बनाए, क्या नाम उनका, कम्युनिस्ट, वो नहीं थे। बड़ी बातें उसने बताई। कहती जो सनातन धर्म है ये अनादि पुरातन है, सनातन धर्म की कोई हिस्ट्री नहीं है। ये नहीं है कि कोई तिथि थी इसकी शुरू करने की, नहीं। और वो कह रही है सुबूही खान, वो कहती है लाखों हिंदुओं ने अपने बलिदान दे दिए इस धर्म को बचाने के लिए। मैं उनको सलूट करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। एक बात और उसने बड़ी दूर की कही, वो कहा शास्त्र, हमारे शास्त्र और शस्त्र, कहते खाली शास्त्र नहीं पढ़ो, शस्त्र भी उठाओ। हम सबको सुबूही खान कह रही है। किसी हिंदू ने ऐसा नहीं कहा होगा जो एक मुस्लिम औरत कह रही है। हमें हिंदुओं को बड़ी जागने की आवश्यकता है। हमारे गुरुओं ने नौवें पातशाह जो थे हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनके पास कश्मीर से मुसलमान आए, कश्मीर से हिंदू आए। कहते महाराज हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कहते क्या? हमको मार मार करके मुसलमान बनाया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर ने ये नहीं कहा तुम हिंदू हो जाओ, हम सिख हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है हिंदुओं पर, हमें किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। उस समय 10वें पातशाह 9 साल के थे, बच्चे थे। वो क्या कहते हैं? बोलो 10वें पातशाह की। वो कहते हैं आपसे बड़ा और महापुरुष कौन होगा? फिर गुरु तेग बहादुर ने उनको कहा जाओ मुसलमानों को बोलो पहले हमारे गुरु को मुसलमान बनाओ। तेरे तत्ते तवों पर चढ़े, गरम गरम रेत उन पर डालेगी। शीशगंज गुरुद्वारे में उन्होंने बलिदान दे दिया, शीश काट दिया धर्म की रक्षा के लिए। और गुरु तेग बहादुर उन्हीं के पुत्र थे। कितना काम किया उन्होंने, अब हम सोच नहीं सकते। हम सबको, आप गुरुओं की नगरी में रहते हो, सभी सिखों का सम्मान करो और अपने गुरुओं के आभारी बनो। हम उनके बड़े धन्यवादी हैं। और 10वें पातशाह के ये शब्द हैं, दे शिवांबर मोहे, पार्वती माता को कहा कि शुभ कर्मन ते कब हूं न टरूं, जब जाए लरूं निश्चय अपनी जीत करूं। और उन्होंने 10वें पातशाह के शब्द, सकल जगत मा खालसा पंथ गाजे, खालस मतलब प्योर, जगे धर्म हिंदू, सकल द्वंद्ववादे, उनके शब्द हैं। आज ये भेदभाव पॉलिटिशियनों ने किए हैं। हमारे सदगुरु जितने भी थे सब महान थे, गुरु नानक देव से लेकर 10वें पातशाह तक। तो प्रभुपाद भी यहाँ कह रहे हैं, सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। दूसरे का क्या नाम बोला? बीरबल भी था, लेकिन टोडरमल भी था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग मुख्य बनाया करते थे, कोई विभाग मुख्य बना देना उनको। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। और देखे जैसे प्रभुपाद ने कहा, वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता की हत्या कर सकते हैं। कौन थे वो, मुझे याद नहीं रहता नाम, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया था, खुद राजा बन गया था। औरंगजेब, बाप कौन था उसका? पक्का जिसको पता है? जहांगीर किसने बोला? पक्का पता? शाहजहां था? नहीं, पर शाहजहां को जेल में डाल दिया खुद बादशाह बना। और देखो हमारा कल्चर क्या है, जो मुसलमान भी समझ रहे हैं। अभी राम जी राजा बनने वाले थे, ऐसा नक्षत्र आ गया, मुहूर्त आ गया,
भरत जी और शत्रुघ्न जी ननसाल में गए थे। उधर से मंथरा के दुष्ट थी औरत, उसने ककेई को कहा, देखा राजा की चाल, उन दोनों को वहां भेज दिया, पीछे से राम को गद्दी दे रहा है। तब ककेई ने भी कहा, गद्दी तो बड़े को दी जाती है, कि तू समिति नहीं है। मंथरा कहती है तू मूर्ख है, जब राम राजा बन जाएगा तो तेरे को फिर दासी की तरह रखेगा वो। ऐसी बात ही कुछ नहीं थी। कहती तू ऐसी बातें क्यों करती है। आखिर मंथरा की बातों में ककेई आ गई और मंथरा कोप भवन में चली गई। कोप भवन में नाराजगी हो गई। अभी भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा था, ककेई नहीं है। पता किया दशरथ जी महाराज कहाँ गई है, पता लगा कोप भवन में। कोप भवन में नाराजगी जब हो तो कोप भवन में जाया जाता है। तो पढ़ी, क्या बात, क्या चाहिए तुमको, क्यों इतनी नाराज हो। क्योंकि ककेई ने जब देवासुर संग्राम हुआ था, देखो यहाँ के राजा इतने महान थे, वो स्वर्ग में देवताओं की मदद करने जाते थे। देवासुर देवताओं को, असुरों को जब आपस में युद्ध हुआ, दशरथ महाराज मदद करने गए थे। तो हुआ क्या, असुरों के साथ लड़ते लड़ते उनका रथ का पहिया निकल गया, धूरा निकल गया, और ककेई ने हाथ बीच में देकर बड़ी मुश्किल से रथ को बचाया। दशरथ जी मूर्छित हो गए थे और रथ को एक साइड पे ले आई। दशरथ ने देखा, होश, सब बताई बात कि तूने मेरी जान बचाई, कितना कार्य किया, तो मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ककेई कहती है, समय आने पे मांगूंगी मैं, अभी अच्छा जब तेरी इच्छा। अभी मंथरा ने याद दिलाया ककेई को कि तेरे को जब युद्ध में तुम लोग गए थे, तूने राजा की रक्षा की थी, तुम्हारे द्वारा दशरथ महाराज के प्राणों की रक्षा हुई थी, उन्होंने तुम्हें 2 वर देने के लिए कहा था। हाँ, याद दिला दिया। तुम 2 वर में ऐसा मांगो, पहले वर में राम जी के बजाय भरत जी को रज, दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। कहती है ये क्यों, कहती है कि तेरा राम यहाँ रहेगा ना, जनता उसको बहुत चाहती है, तेरा पुत्र राज नहीं कर सकेगा। ठीक है, दशरथ जी कहते क्या बात है ककेई, कहते मुझे 2 बार जो आपने वचन दिया था पूरे करो। क्या काला वचन, राम के बजाय मेरे पुत्र भरत को राज्य दो। अच्छा ठीक है। दशरथ कहते हैं राम तो सबकी आंखों के तारे थे, वो ये चारों भाई जो है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है ये। तो दूसरा बार राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ महाराज ऐसा क्यों, बस मेरी ये इच्छा है। मूर्छित हो गए बेचारे राम प्रेम में। दशरथ महाराज के हृदय में कितना राम का प्रेम था। अभी आगे सुनो थोड़ी घटना क्या हो रहा है। दशरथ महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े, पता लगा ये बात हो गई। वशिष्ठ जी गुरु जी महाराज भी आए, उन्होंने भी ककेई को समझाया, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आकर हुआ क्या, अभी राम जी का राज्याभिषेक होना था, तो ककेई दशरथ जी के पास खड़ी है, सब बात बताई कि इन 2 वर दिए थे मैंने, वो मांग लिए, तुम्हें राज्य के बजाय 14 वर्ष का वनवास, और मेरा पुत्र भरत जो है वो राज्य करेगा। राम जी अभी देखो सिंहासन पर बैठने वाले थे, चल पड़े। उधर से जानकी माता कहती है मैं भी साथ चलूंगी। मैं थोड़े से शब्द सुना देता हूँ आपको मैं। राम जी कहते हैं, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर रहो।
में जानकी। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। मुझे न निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। राम जी कहते हैं तुम अयोध्या में रहो, वन में जाकर दुख क्या उठाओगी तुम। अभी राम भगवान जंगल के बारे में बता रहे हैं, सब ध्यान से सुनो, पीछे बोलने का प्रयास करो। जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चलते। जंगलों में होंगे खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चलते। जंगलों में कांटे होते हैं, खार कांटे, वो चलते चलते सीते चुभेंगे। अभी जानकी माता जो सती नारियों में बड़ी महान है, कहती हैं मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा कर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, जंगलों में होते हैं दुख घनेरे। नहीं है सीते वो योग्य तेरे। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। माता क्या कहती हैं, वो दुख भी कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन। वो दुख भी कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन। देखो ये है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में स्त्री कैसी है, वो जानकी माता, पुरुष कैसे हैं, वो राम भगवान। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, हम कलयुगवासी जो भटक रहे हैं, जो सनातनी भटक रहे हैं। अब देखो भगवान राम जी ने कहा जानकी लोग क्या कहेंगे कि मैं वन में भी अपनी पति को पत्नी को साथ ले गया। तो तब माता क्या कहती हैं, सब माताओं को, सब स्त्रियों को माता जानकी से प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ कहती हैं, जगन माता की जानकी कहती हैं, बोलो जगन माता सीता देवी की जय। सीता माता कहती हैं आपको लोग कहेंगे वन में भी पत्नी को ले गया, पर मुझे लोग क्या कहेंगे, जब पति को वनवास मिला तो पति को छोड़ दिया। राम जी के पास उत्तर नहीं था। सुख है दुख है, पति के साथ पत्नी सदा रहती है। ये हमारी संस्कृति है। विदेशियों की सभ्यता क्या है, जिसको बड़े भाव से हम घुसेड़ रहे हैं इस दिव्य सभ्यता में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कैनेडी, JF कैनेडी। तो उनकी पत्नी कौन हुई? वो राष्ट्रपिता थे, पत्नी कौन हुई? बोल दो। राष्ट्रमाता हुई, नहीं राष्ट्रमाता। राष्ट्रपिता की पत्नी राष्ट्रमाता हुई या नहीं हुई? तो क्या हुआ, जब कैनेडी को मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई, सब जानते हैं इस बात को। तो राष्ट्रमाता जो उसकी पत्नी थी, उसने क्या किया? ध्यान से सुनो माताएं। उसने एक अरब था, अरबोंपति, बड़ा उसके शिप थे, बड़ा अरबों के पास पैसा बहुत है, उससे शादी कर ली। ये है विदेशी सभ्यता। और भारतीय सभ्यता सीता माता सिखा रही है, राम भगवान सिखा रहे हैं। हम पढ़ते, रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन हृदय में धारण नहीं करते, इन बातों को जीवन में धारण नहीं करते। कैसे जीवन सफल होगा? जीवन की सफलता इन बातों को जीवन में धारण करने से है, ऐसा बनने से है, ना कि रामायण पढ़ी, इस कान से सुनी, इससे निकाली, कोई लाभ नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, भगवान कह रहे हैं जंगलों में खार कांटे होते हैं, सीते वो चलते चलते चुभेंगे। माँ कहती हैं, जगन माता कहती हैं, मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटाकर मैं साफ रास्ता करूंगी। आज मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, विदेश में एक हमारी जान पहचान के थे, पत्नी जान पहचान की थी, पति भी जान पहचान का हो गया। तो पत्नी बीमार हो गई, तो हम हॉस्पिटल में देखने गए उसको। वो पत्नी की जो माँ थी, वो भी मुझे बम्बई से जानती थी, तो बड़ा अच्छा भाव था उसका। उसकी पत्नी की जो माँ थी, उसकी माँ हमारे बम्बई के मंदिर में रोज़ आती थी। तो हम उसे देखने गए हॉस्पिटल में, तो क्या देखा, उसका पत्नी उसकी टांगें दबा रहा है हॉस्पिटल में। ये है वहाँ की सभ्यता, कल्चर। वो कुछ नहीं कह रहे, टांगें दबा रहा है पत्नी की। और वो इतनी महान पत्नी, फिर हम दोबारा गए, जाते रहते थे अमेरिका में, अभी कोविड के कारण नहीं जा पाए। दोबारा जब गए तो क्या देखा हमने, उस पत्नी ने, जो पति जिसकी टांगें दबाता था, उसको छोड़ दिया, दूसरे से शादी कर ली। एक लड़की पहले वाले से, ये वहाँ, हमारे लोग भी वहाँ जाके ऐसे बन रहे हैं। ये थोड़ी हमारी सभ्यता है, ये तो नर्क का द्वार है। वही सभ्यता भारत में हमारे महान नेता, जिन्होंने अपनी लड़की ने तलाक देना था अपने खसम को। पहले हिंदू सभ्यता में कोई तलाक नाम की चीज नहीं थी, औरत कभी भी पति को तलाक नहीं देती थी। उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी ने तलाक देना था, आप सब समझते हैं। इंदिरा गांधी ने फिरोज खान को तलाक देना था, बिल बना दिया, कानून बना दिया, औरत तलाक दे सकती है। यहाँ ये था ही नहीं भारत में। ये हमारे नेताओं की देन। और इन्हीं लोगों ने गुरुद्वारे को यहाँ पर अपना दरबार साहब में तोड़ा था, गुरुद्वारा इन्हीं लोगों की देन थी। क्या क्या लोगों ने किया, तो अपनी सभ्यता के उन्होंने पूरा कोशिश की नीचे गिराने की। सिखों के इतने बलिदान, उनको मारा बेचारों को, बेकसूर सिखों को मारा, क्योंकि एक ने बड़ी हिम्मत की, बलिदान दे दिया उसने अपना। बाकियों को, बेकसूरों को मारते, कितना तड़पा के मारे। एक बात हमको और पता चली है इन लोगों की, देखो, जब नाथूराम गोडसे ने मोहनदास को मारा, वो भागा नहीं, उसने बताया मैंने क्यों मारा। अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ो, 100 बातें बताई हैं उसने। उसको फांसी हो गई
और इन्हीं लोगों ने क्या किया, वो नाथूराम गोडसे ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने 8,000 ब्राह्मणों को मारा। यहाँ के गोडसे जी थे, ये ऐसे लोग हैं, किसी को पता ही नहीं था। ये अभी आपने देख लिया अपनी आंखों से, एक सिख ने अपना बलिदान दिया और बाकियों को जिंदा जलाया इन्होंने, टायर गलों में डाले, क्या क्या अपराध किए। ये लोग कोई शासक थोड़े हैं, ये तो लोग आपको बिल्कुल बेकार करने के लिए आए थे। और आप लोग भी इनके यस मैन बन गए। अरे जागो, नरकों में जाने से बचो। इन लोगों ने नरकों का रास्ता, अभी देखो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, आते ही एक बिल बनाया जिसमें क्या बनाया, हिंदू, अपने हिंदू नहीं कि धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं, सब धर्म खत्म। इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। हिंदू फिर भी पागल बने रहे। और देखो धर्म निरपेक्षता के कारण क्या हालत होगी भारत की। पहले ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के टाइम ऐसा नहीं था। उन्होंने भी लूटा भारत को, लूट कर ले गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर था। हमारी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित थी। हमारी बहू बेटी पूरे भारत में अकेली घूम आए, कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। आज इस घर से उस घर हमारी बहू बेटी नहीं जा सकती, ये इनकी देन है। आप लोग समझते नहीं, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। कितने जुल्म इन लोगों ने किया। शुक्र है ऐसे संतों का और गौर निताय का और राधा कृष्ण का, जिन्होंने 60 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो धर्म में मानता है, जो भगवान में मानता है। वो ऐसा है, देश को लूट नहीं रहा, वो तनख्वाह भी अपनी गरीबों में बांट देता है। उसका परिवार देखो, पाकिस्तान टीवी ने क्या दिखाया, कहते जरा आप सोचो, क्या सोचो। मोदी का परिवार बताया, एक भाई पतंगों की दुकान बेचता है, एक ये करता है, कि ये करता है, कि डेयरी में काम कर, किसी को कुछ नहीं। कहते उधर अब्दुल्ला की फैमिली देखो, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, देखो सबको अरबोंपति बना दिया। और उधर से बोला लालू प्रसाद को देखो, मुलायम सिंह को देखो, इन सब अपने घर भरे, लोग मरे जिए कोई चिंता नहीं। पाकिस्तान टीवी ये बता रहा है। जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए। तो देखो देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये देश तपोभूमि है, भोग भूमि नहीं है। भोगों को भोगने के लिए नहीं है ये। तपोभूमि को इन विमूढ़ शासनकर्ताओं ने भोग भूमि बनाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं। उन्होंने अपने कृपा हम कलयुग के लोगों पर बरसाई और ऐसा भेज दिया जो धर्म की स्थापना कर रहा है, लोगों को अन्याय से बचा रहा है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, जागो, आंखें खोलो। ये शिक्षा राम और सीता जी के जीवन से आकर सीता माता को भगवान ने तो मना किया, लेकिन राम जी को साथ ले जाना पड़ा। कोई उनके पास जवाब नहीं था। फिर लक्ष्मण कहते हैं मैं भी साथ जाऊंगा। भगवान कहते हैं लक्ष्मण तो मेरी माँ का ध्यान रखना, कुशल्या मेरे विरह में बड़ी रो रही है। राम मैं आपके बिना नहीं जिंदा रह सकता। लक्ष्मण भी चले गए। उधर से जब भरत जी आए, हमारी संस्कृति क्या है, भरत आए तो पूरे अब सारे अयोध्यावासी भरत जी को कोई देख नहीं रहा उनकी तरफ, सब दुखी हैं राम विरह में। राम जी वनवास में चले गए हैं। भरत जी कब आए? जब राम जी के विरह में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया अपने। ये है प्रेम भगवान से। दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए राम जी के विरह में, राम राम कहते हुए। ऐसा प्रेम हमारा भी राम जी के चरणों में होना चाहिए। प्राण जब छोड़ दिए तो भी पुत्र होना चाहिए। 2 पुत्र तो वनवास को चले गए, 2 पुत्र नंसाल में गए हैं। दशरथ जी की शरीर को तेल में रखा गया ताकि शरीर खराब ना हो। आए भरत जी, देखो संस्कृति को देखो। भरत जी आए,
ककेई आरती उतार रही है, मंत्रा बड़ी खुश हो रही है। आप भरत, पर भरत जी जब रथ पे आ रहे थे, अयोध्यावासी देख कर मुंह चुरा रहे हैं, भाई ये राजा बनेगा हमारा। लेकिन जब घर में आए तो सन्नाटा छाया हुआ। पता जब लगा तो शत्रुघ्न जी को पता लगा कि ये मंत्रा जो है इसने ऐसा किया। ककेई को क्या कहा भरत जी ने कि मैं तेरा पुत्र क्यों बना, मैंने तेरा दूध पिया, मुझे पता हो तो तू ऐसी मांग है, तेरा दूध पीकर मैं उगल देता, तूने ऐसा अन्याय किया। अभी भरत जी कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, राम जी को वापस लाकर उनको राज सिंहासन में स्थापित करूँगा। ये है संस्कृति। सब तैयार हो गए। अयोध्या वासियों को पता लगा कि भरत जी वन में जा रहे हैं, राम जी सब चल पड़े, सब आ गए वहाँ पर। जनक महाराज भी आए, चारों रानियाँ आए, कुशल्या, सुमित्रा, ककेई, 3 रानियाँ, 4 भाई, सुमित्रा जी के 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न, बाकियों का एक राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के, कुशल्या के राम, ककेई के भरत। तो उधर से लक्ष्मण जी को शंका हो गई कि भाई ये इधर चढ़ाई करने, लेकिन आखिर राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम ऐसा क्यों सोचते हो, लक्ष्मण शेष जी के अवतार हैं, उन्हें क्रोध आ जाता है, सच्चाई पर चलते हैं, उनको सच्चाई जहाँ नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता। बोला मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। आकर भरत जी आए, चरणों में गिर के रो रहे हैं, प्रभु आपने ये क्या किया। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा, सब पीछे बोलो, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। राम जी कहते हैं भरत को, भरत जी रो रहे हैं, प्रभु मैं आपके बिना नहीं जी सकूंगा, मैं भी आपके साथ वनवास में रहूंगा। धन्य है भरत जी महाराज। तब राम जी कहते हैं भरत देखो ये हमारे कुल की रीति है, हमारे पिता ने वचन दिया था माता ककेई को, और माता ककेई ने 2 वर मांगे, एक में तुम्हें राज्य और दूसरा मुझे वनवास। अभी राम जी जब समझा रहे हैं अपने कुल की रीति को, भरत जी कहते हैं मैं आपके बिना नहीं जी सकता। सब जब समझाया, अभी देखो राज्य, अयोध्या का राज्य ऐसे है जैसे फुटबॉल होता है, इधर से फुटबॉल को राम जी किक लगा रहे हैं, उधर से भरत जी किक लगा रहे हैं। ये है संस्कृति अपनी। और मुसलमानों की संस्कृति, और औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहान को क्या किया, जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। ये है मुसलमान। तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं आज की शिक्षा में कि सम्राट अकबर भी जानता था कि मुसलमान इतने विश्वसनीय नहीं है, किसी से कुछ भी धोखा कर सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं। मतलब उन लोगों को विषयों का बड़ा है ना, विषय विकारों में एक मुसलमान 4 औरतें, हम 5 और हमारे 25,
बस विषय विकारों में, जो विषय विकारों में पड़ा है वो ठीक तरह से सोच ही नहीं सकता, चाहे कोई भी है। इधर देखो राम हैं, लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए, रामचंद्र जी की पत्नी साथ है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, कोई संतान नहीं 14 वर्ष। जब वनवास से वापस आए तो 2 पुत्रों ने, लव और कुश ने जन्म लिया। वो भी माता सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको जन्म दिया, क्योंकि राजा प्रजा को खुश रखना चाहता है। एक धोबी ने कह दिया, क्योंकि धोबन जो थी वो एक दिन अपने पति के अनुमति के बिना किसी दूसरे के घर में रही 2 दिन, वापस आई तो चल निकल यहाँ से। धोबी उसको नहीं रख रहा तो दूषित हो गई, दूसरे के घर में रही। उसने फरियाद की जाकर के राम जी के आगे, मेरा पति मुझे अपने घर नहीं रख रहा। तो उसको बुलाया गया। उस धोबी ने क्या कहा, मैं राम नहीं हूं जिसने रावण के यहाँ रही हुई सीता को अपना लिया था। देखो मूर्ख लोग क्या क्या कह सकते हैं। और सीता माता वो थी वहीं अशोक वाटिका में, रावण स्पर्श नहीं कर सका माता को, और रावण को ये श्राप था, तो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो भस्म हो जाएगा। रावण तो बहुत बड़ा एक दुष्ट राक्षस था ना, था ब्राह्मण पर दुष्ट था, बड़ा भक्त नहीं था भगवान। तो सीता माता जिन्होंने रोते रोते सारा समय बिताया, उन्हें एक मूर्ख धोबी कहते हैं ना कि जात पात का बड़ा असर होता है, पर वो भी शुद्ध हो सकते हैं। अगर किसी की जाति नीच है, भक्ति करके वो भी शुद्ध हो सकता है। जगन्नाथ जी जो हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में मैंने आपको सुनाए हैं प्रसंग, कोई जात पात नहीं है। और वही जगन्नाथ गौर भगवान में, जब गौर भगवान के रूप में आए गए, उनके जो प्रधान अनुयायी थे मुसलमान थे। ऐसे मुसलमान जिनके लिए लिखा है, इन पर अगर 100 करोड़ हिंदू बारी कर दो तो कम है। जैसे हरिदास ठाकुर, रस खान पठान, उधर से ताज बीबी, नेकों हुए जिनके सबके नाम मेरे को, अनन्य भक्त थे भगवान के। अभी रस खान जी, एक मुसलमानों की बात चल रही है, प्रभुपाद ने आज के प्रसंग में मुसलमानों की बात की। रस खान जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त बन गए, अनन्य। और उन्होंने ब्रिज में अपना समय बिताया, पठान थे वो। तो उन्होंने सारे शरीर में तुलसी माला डाल दी, 100 तुलसी डाली। मुसलमानों का रहता, पूछा भाई ये तुम, बाकी हिंदू तो 1 माला डालते, तुमने इतनी क्यों डाली? रस खान जी कहते हैं, मेरा जन्म यवन कुल में हुआ, हिंदू 1 डालते हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं, उनके लिए कहा मैं बड़ा पापी हूँ, इसलिए बहुत सारी तुलसी की मुझे आवश्यकता है। ये जवाब था रस खान जी का। तो आप देखो कि मुसलमान भी बड़े बड़े भक्त हो गए भगवान के। अरे भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। तो सम्राट भी ये जानते थे, ये प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सम्राट भी ये जानते थे कि अगर किसी मुसलमान को मैंने बड़ा पद दे दिया, कल को वो मेरा तख्ता ही उल्ट कर सकता है, वो खुद ही बन सकता है। अरे औरंगजेब ने तो बाप को कैद कर दिया, शाहजहां को कैद कर दिया, वो कैद में मरा बेचारा। तो अपनी संस्कृति को, सभ्यता को बनाए रखो। विदेशी सभ्यता यहाँ से आ रही है, उसको वापस करो वहीं पर, नहीं तो भाई हमें जो इस मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति का मौका मिला है, ये हाथ से चला जाएगा। फिर करोड़ों वर्षों तक जन्म मरने के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। आपको पता है 84 लाख योनियाँ हैं। मान लो एक योनि में अगर हम 1 साल रहे
तो 84 लाख साल भ्रमण करना पड़ेगा। कितना कष्ट है। यहाँ पर कितनी गर्मी होती है आपके। हम देख रहे थे, एक पुरानी बात है, यहीं देखा हमने, भैंसा बेचारा शरीर काला है, काले शरीर को बड़ी गर्मी लगती है, पीछे लकड़ियाँ भरी हैं गड्ढे पर, वो बेचारा चल रहा है, दांत मुंह जीभ निकल रही है उसकी, मार रहा है जोर से उसको, चल रहा है, बोल नहीं सकता मुझे बड़ा कष्ट है, प्यास लगी है या भूख लगी है, उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। याद रखो, योनियाँ जितनी भी हैं उनमें कष्ट ही कष्ट हैं। इस योनि में भी कष्ट है, लेकिन ये योनि अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारे भोलेनाथ ने क्या कहा है, शंकर भगवान ने क्या कहा है, सारे बोलो, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये कौन कह रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं। बोले भोले बाबा की। रावण किसका भक्त था? भोले बाबा का। जब राम, जो कृष्ण का ही रूप है, राम ने जब मारना चाहा रावण को, तो माता सती कह रही है भोलेनाथ को, भोलेनाथ आपका भक्त संकट में है, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? तब भोलेनाथ ने क्या कहा था, राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। जो राम का दुश्मन बनके मेरा दास बनना चाहता है, मुझे सपने में भी वो अच्छा नहीं लगता। ये राम जी के शब्द हैं, भोलेनाथ के शब्द हैं। तो महादेव ने कहा सती माता को, इसने मेरे स्वामी भगवान राम का द्रोह किया है, तो मैं कैसे इसकी रक्षा कर सकता हूँ। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, तो भोलेनाथ नहीं बचा सके, जबकि उसने अपने शीश काट काट करके भोलेनाथ को अर्पण किए थे। तो याद रखो, भोलेनाथ कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाहि पारे पाहि मुरारे, कृपाहि तारे पाहि मुरारे। महादेव वाक्य क्या, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, हम सबको कह रहे हैं शंकर भगवान, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, यह संसारे बहुत दुस्तारे। महादेव कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं, कृपा ही पारे पाही मुरारे। तो हो सके तो मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। अगर तुम मुरारी की कृपा ले लेता है, तेरा जन्म मरने का चक्कर समाप्त हो सकता है। नहीं तो तू जन्म मरने के चक्कर में पड़ा रहेगा और कष्टों को भोगता रहेगा। याद रखो सारे, ये शरीर हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं मिला। जब भी अकल आए अपनाओ, जब जागे तब सवेरा कृष्ण भक्ति करो। महादेव ने कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा। ये महादेव वाक्य मैंने आपको बताया, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी कृष्ण भगवान की। लंबी बात है, नहीं कहूँ, सुनाऊंगा, सुनाई है कई बार। परीक्षा ली कि ये बालक भगवान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे सखा, सारे बछड़े चुरा लिए, उनको सबको योग निद्रा में सुला दिया। 1 साल तक भगवान ने, सर्वशक्तिमान भगवान ने उतने ही बछड़ों के रूप में
और उतना ही सखा के रूप में अपना विस्तार किया। किसी को नहीं पता लगा कि ये मेरा पुत्र है या कृष्ण भगवान ने ही रूप धारण किया है, किसी को नहीं पता लगा। 1 साल तक ऐसा होता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए। ये भागवत में वर्णन है, ब्रह्म विमोहन लीला। आज देखा वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ चार सर चकरा गए। ये जो मैंने सुलाया था जिनको, वो तो आ नहीं देखा, वहाँ भी सो रहे हैं, यहाँ भी हैं। तब उनको समझ आए, हो मैंने बड़ी भूल कर दी। ब्रह्मा जी अपने हंसमान से नीचे उतरे। हमारे कृष्ण भगवान बाल रूप में थे। दंडवत किया, रोने लगे ब्रह्मा जी कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, मैंने आपकी परीक्षा ले ली, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। भगवान को खुश करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जिसका नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। उसमें उन्होंने कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कृष्ण परम नियंता है। कृष्ण को नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सोचता था मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ। लेकिन हे कृष्ण, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता है, आपको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि आप सबकी शुरुआत है। अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कृष्ण भगवान आप हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये मौका मिला है, छोड़ो ये सब अनाचार दुराचार, छोड़ो, कृष्ण की शरण में आओ। महादेव से प्रार्थना क्या करनी है आपने, ये महादेव मुझे भक्ति दे दो कृष्ण भगवान की। उनसे आप क्या मांगते हैं, महादेव आप भोले भंडारी हैं। पहले तो मैं आपके पास 10 पैसे चढ़ाता था, अब 10 पैसे मिलते ही नहीं। अब मैं 10 रुपये चढ़ाए हैं, आज भोलेनाथ आपके भंडार भरे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं 10 लाख का फ़ायदा कर देना। ये भोले भंडारी के क्या बेवकूफ़ है, क्या मांग रहा है मेरे से। अरे 10 लाख मिल भी गए, 10 करोड़ भी मिल गए, एक दिन आएगा 10 करोड़ तेरे को छोड़ देंगे। ये वो भी दिन आ सकता है, तू 10 करोड़ को छोड़ देगा, क्या तेरे साथ जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरे साथ जाने वाली जो है कृष्ण भक्ति है, गोविंद की भक्ति, वो महादेव कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, और किसी का सम्मान सभी का करना। देवी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन भजन केवल कृष्ण का करो। कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर खाली कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। धन्यवाद, हमें बहुत बहुत धन्यवादी हैं कृष्ण भगवान के, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजकर ये सिद्ध कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि कृष्ण भगवान हैं। अभी देखो, जैसे पहले हुए जीसस क्राइस्ट, वो अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने क्या कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। मोहम्मद साहब थे, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का पैगंबर है, वो अपने आप को भगवान नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, और जीसस ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। हमारे 10वें पातशाह ने क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, उन्होंने कहा जो मोहे परमेश्वर उतरा है वह नरक कुंड में जाए है, हम तो परम पुरख का दासा आया देखन जग तमाशा। जो मुझे भगवान कहेगा नरक में जाएगा। परम पुरख कौन, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा है शब्द उनके
ठाकुर तुम शरणा ही आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, तुम शरणाई आए, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी वृथा जानी। अपना नाम जपाया, ठाकुर अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कहूँ नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलाया, ठाकुर बिछुरत आन मिलाया, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। देखो ठाकुर किसको कहा है? ठाकुर कृष्ण भगवान हैं, ठाकुर कृष्ण भगवान को कहा है। और हमारे ये शब्द राग सारंग है, मल्ला 5 में ये शब्द हैं, लेकिन हमें राग रोग नहीं, हमारे तो हमें ये शिक्षा है भाव से जो गाए वो उनको स्वीकार करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं जब मैंने आपके दर्शन किए। आप बद्रीनाथ यात्रा में जाओ ना, वहाँ पर 10वें पातशाह ने तपस्या की थी। आज भी हमारे सिख भाई वहाँ जाते हैं। कौन सी जगह है वो, क्या नाम है उसका? हेमकुंड साहिब। 10वें पातशाह ने वहाँ तपस्या की थी। तो देखो, अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। वहाँ पकड़ कडलीन ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। मेरी बाँ पकड़कर आपने मुझे, अंधकूप ये शब्द मैं भूल गया था, मैं नरक में पड़ा था, आपने बाँ पकड़कर मुझे उसमें से निकाल दिया। कहूँ नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, ये सच्चे संत पधारे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इनके शिष्य थे। इनके मुसलमान भी शिष्य थे, ईसाई तो दुनिया भर के इनके शिष्य बने, ज्यूश भी इनके शिष्य बने, हिंदू तो हिंदू भी बने, सिख भी बने, सभी इनके शिष्य बने। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे हमारे पहले पातशाह थे गुरु नानक देव, उनके 2 सेवक थे, बाला और मर्दाना। बाला और मर्दाना एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे। तो हमें प्रभुपाद क्या शिक्षा दे रहे हैं? मुसलमान अपने ही बड़े वजीरों पर विश्वास नहीं करते थे। जो प्रभुपाद के शब्द हैं ना, ये पत्थर पर लकीर हैं, याद रखो। अकबर ने हिंदुस्तान पर राज किया क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे गद्दार लोग इनके साथ मिल गए, जा करके गद्दारों ने इनका साथ दिया। जयचंद बहुत बड़ा गद्दार हुआ, आपने सुना है। किसी को गद्दार कहना तो जयचंद का नाम देते हैं उसको। सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था,
मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख, कोई विभाग का प्रमुख बनाया, विभाग प्रमुख बनाया करते थे, हिंदुओं को बनवाते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था, मुसलमान धोखा दे सकते हैं। जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। तो ये बात प्रभुपाद ने 24 अगस्त 1975 को नई दिल्ली में कही थी। प्रभुपाद जो हैं बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, जीवन को सफल करो। बोलो प्रभुपाद जी की, बोलो पतित पावन प्रभुपाद की। तो अपनी सभ्यता को खाली रामायण आपने पढ़नी नहीं है, उसमें जो शिक्षा है उसको जीवन में धारण करना है और जीवन को सफलता के पथ में आगे बढ़ाना है, ना कि जन्म मरण के चक्कर में जाना है। जय जय